नमस्कार विद्यार्जन कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका आने के लिए धन्यवाद। तो पिछली श्रृंखला इस श्रृंखला में हमने दो वीडियोस कर रखे हैं। एक है करंट अफेयर बूस्टर जनवरी महीने का और दूसरा है करंट अफेयर बूस्टर फरवरी महीने का। उसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अभी जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दैट इज़ द क्रक्स नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द करंट अफेयर बूस्टर फॉर द मार्च मंथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मार्च महीने में क्योंकि कोरोना वायरस जो है खासा लेवल तक पहुंच चुका है, इसलिए मार्च महीने में बहुत सारे इवेंट्स हुए नहीं। जैसे कि हमने पिछले महीने में देखा, ऑस्कर हुआ, बाफ्टा हुआ, ग्रैमी अवार्ड्स हुए फरवरी में। तो वैसे कुछ इवेंट्स मार्च में हुए नहीं। तो मार्च में व्हाट वी हैव इज़ वी हैव सबसे पहले डेट्स जो इम्पोर्टेंट है। 8th जो था वो इंटरनेशनल वुमेंस डे। 23rd मार्च जो था दैट इज शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाया जाता है भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी को जब फांसी का सजा सुनाया गया था, जब उनकी शहीदी हुई थी, तो दैट डे सेलिब्रेटेड एज शहीद दिवस। देन 16th मार्च इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वैक्सीनेशन डे। 20th मार्च इज इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। 22nd मार्च इज वर्ल्ड वाटर डे। 25th इज वर्ल्ड कंज्यूमर डे एंड 24th इज टीबी डे। राइट, आप मेरी आवाज़ को सुनिए। जो रिटन कंटेंट है आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द पीडीएफ इन द ग्रुप इटसेल्फ। करेंटली जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दी वॉइस। आप समझने की कोशिश कीजिए। एक सीरीज अपने दिमाग में बैठाइए। हम करंट अफेयर्स फटाफट विल फिनिश। देन थीम्स। तो जो भी इवेंट्स होते हैं इंटरनेशनल, जो भी इवेंट्स होते हैं उनके एक थीम होता है, उनके अपने एक थीम होते हैं। तो जो वुमेन्स डे था उसका थीम था आई एम जनरेशन इक्वालिटी। राइट, हैप्पीनेस डे का जो थीम था हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। और टीवी का थीम था इट्स टाइम। राइट, टीवी का थीम था इट्स टाइम। चलिए अब न्यूज़ पे जो मेन न्यूज़ है उस पर नज़र डालते हैं। राइट, सबसे पहला एडवेंचर ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट। एडवेंचर ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट एक बीजू पटनायक की ज़िंदगी के ऊपर आधारित एक कॉमिक है, जिसका जो इनॉग्रेशन है, जिसका जो लॉन्च किया वो उनके बेटे ने, नवीन पटनायक, जो करंट उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने किया। राइट, नेक्स्ट है पॉल बिया। पॉल बिया जो है कैमरून के प्रेसिडेंट नियुक्त हो चुके हैं। नेक्स्ट है बीएसएफ का हेड। बीएसएफ के हेड है एसएस देसवाल। एसएस देसवाल जो है वो करेंटली आईटीबीपी के भी हेड है और उन्होंने बीएसएफ के भी हेड संभाला है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक फेस्टिवल हुआ चपचनपुट। तो चपचनपुट एक फेस्टिवल हो कहाँ पर, मिजोरम में, जो कि बारिश के आगमन के फेस्टिवल को लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इस फेस्टिवल में सबसे फेमस जो मिजोरम का ट्रेडिशनल डांस है दैट इज़ योर बैम्बू डांस, तो वो होता है। राइट, देन मुहिदून यसी प्राइम मिनिस्टर चुन के आते हैं मलेशिया के। एंड देन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। तो जनवरी में खेलो इंडिया गेम्स हुआ था। कहाँ हुआ था आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी खेलो इंडिया का यूनिवर्सिटी वाला एडिशन हुआ एंड दैट हैपेंड इन ओडिशा। राइट, दैट हैपेंड इन ओडिशा। और सबसे ज़्यादा मेडल जो है वो पंजाब ने जीते। सबसे ज़्यादा मेडल है वो किसने जीते, पंजाब ने जीते। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़। एसबीआई जो है वो एवरेज मंथली बैलेंस को अबॉलिश कर दिया है पूरी तरीके से। मतलब जो सेविंग अकाउंट में मिनिमम कुछ पैसा होना जरूरी था, अब उसको अबॉलिश करके अब पैसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एसबीआई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ में आते हैं। आई एम ऑल्सो डिजिटल एक योजना है जो कि केरला सरकार ने चालू किया है मार्च के महीने में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइज किया जाए और डिजिटल स्कीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाया जाए। उसका जो नाम है दैट इज़ आई एम ऑल्सो डिजिटल। ठीक है, ये डिजिटल इंडिया जैसे ही है लेकिन केरला में। ठीक है, देन औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है। छत्रपति संभाजी महाराज जो थे वो महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एक कमीशन जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन को वो जनता तक पहुंचा सके। तो उसका जो कमिश्नर है उसको सिर्फ प्रेसिडेंट नियुक्त कर सकता है और प्रेसिडेंट ने इस बार नियुक्त किया है विमल जुल्का। ठीक है, विमल जुल्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमेली देवी जैन अवार्ड एक अवार्ड है जो कि दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। तो इस साल वायर की जो एक प्रमुख पत्रकार है अरफा खानम, उनको ये अवार्ड मिला है। देन नेक्स्ट इज रंजन गोगोई। यस,
तो रंजन गोगोई जो थे उनको अभी रिसेंटली मतलब मार्च के महीने में उनको राज्यसभा का मेंबरशिप मिल चुका है। तो उसमें क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि वो कितने नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो आपको याद रखना है कि ही वॉज द 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो राज्यसभा है उसमें कैसे लोगों का रिक्रूटमेंट होता है। तो जो राज्यसभा की जो 233 सीट्स है उस पर स्टेट लेवल पे लोगों का रिक्रूटमेंट होता है मतलब इलेक्शन के थ्रू। और 12 ऐसे सीट्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट खुद सेलेक्ट कर सकता है ऑफ अ पर्सन हु इज़ वेरी गुड इन पर्टिकुलर फील्ड, दैट इज स्पोर्ट्स, साइंस, आर्ट्स और लॉ। तो ये लॉ की तरफ से रंजन गोगोई को प्रेसिडेंट ने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत है ऐसा कुछ, तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 80 सेक्शन 3 ये है, प्रेसिडेंट जो है ही कैन सेलेक्ट 12 पीपल। देन अगली एक किताब है इनविंसिबल। तो इनविंसिबल जो किताब है उसको लिखा है तरुण विजय ने, और इसका जो है इसका जो है लॉन्च राजनाथ सिंह ने किया है। देन हाँ, रिजर्वेशन इन दी प्रमोशन में रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो सबसे पहला स्टेट जिसने प्रमोशन में रिजर्वेशन हटाया है दैट वाज दी उत्तराखंड। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब था? आई फॉरगॉट टू राइट, हाँ इट्स देयर 20th। तो 28 को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे था। तो उसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स एक इंडेक्स जारी की गई, राइट। तो उस इंडेक्स में भारत का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी ख़राब था। उस इंडेक्स में भारत का रैंक था 144। और मज़े की बात है कि पाकिस्तान का रैंक भी भारत से ऊपर था। तो ये बहुत एक्यूरेट इंडेक्स नहीं होता है एज फार एज द इंडेक्स इज कंसर्न। और द बेस्ट कंट्री जो दैट केम आउट टू बी फिनलैंड। ठीक है, बेस्ट कंट्री केम आउट टू बी फिनलैंड। यस। देन सत्यरूपी सिद्धांत किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? सत्यरूपी सिद्धांत जो है वो माउंटेनियरिंग स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। और उन्होंने 7 कॉन्टिनेंट की जितने भी टॉप हाईएस्ट वोल्केनोज हैं उन पे उन्होंने चढ़ाई कर चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन। हाँ, ये तो बहुत ही फेमस न्यूज़ है। ट्रम्प भी इसको मंगवा लिया था इंडिया से, क्योंकि इंडिया जो है वो हाइड्रोक्लोरोक्विन का जो मैक्सिमम सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, राइट। और हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है वो प्रीडोमिनेटली क्या, वो एक मलेरिया की दवाई है। और ये माना गया है कि अल्टीमेट केसेस में कोरोना वायरस के पेशेंट्स को हाइड्रोक्लोरोक्विन दिया जा सकता है, लेकिन इस दवाई के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, राइट। देन माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, जो पूर्व जो वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे, उनका नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। उनकी जो बायोग्राफी है दैट इज दी माई इनकाउंटर्स विद इन पार्लियामेंट। देन एबल अवार्ड्स की घोषणा होती है। एबल अवार्ड्स जो है वो मैथ्स के लिए दिया जाता है, मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। तो एक इजरायली मैथमेटिशियन और एक रशियन मैथमेटिशियन को ये अवार्ड मिलता है, जिनका नाम है हील फ्रूटेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुली। ठीक है। देन G20 की वर्चुअल समिट होती है। G20 ग्लोबल 20 कंट्रीज का एक ग्रुप है। उसकी तो इस साल फिजिकल समिट हो नहीं पाई, तो एक वर्चुअल समिट होती है जिसको प्रिसाइड किया था, जिसको होस्ट किया था सऊदी अरेबिया ने। ठीक है। देन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी है, और बहुत सारे लोगों ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि दे विल गो बिलो दी बीपीएल लाइन, एंड पीपल हु आर बिलो बीपीएल लाइन राइट नाउ उनकी कंडीशन तो और डिट्रैक्ट हो चुकी है। तो वैसे लोगों को हेल्प करने के लिए प्रधानमंत्री कल्याण योजना जो है दैट हैज एलोकेटेड 1.7 लाख करोड़। ठीक है, 1.7 लाख करोड़ एलोकेट किया जा चुका है। देन शिवराज सिंह चौहान जो है वो मार्च के महीने में वापस से सीएम बन जाते हैं। इलेक्शन में कमलनाथ सीएम थे, बट नाउ शिवराज सिंह चौहान सीएम है फॉर द फोर्थ टाइम। फिर नेटिव फ्यूरी एक वॉर एक्सरसाइज का नाम है जो कि अमेरिका और यूएई के बीच में होता है। याद रखिएगा, नेटिव फ्यूरी पिछले महीने हमने पढ़ा था इंद्रधनुष और अजय वॉरियर्स, जो कि था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैक्स 4028 जी, मैक्स 4028 एक नया प्रकार का वीट है जिसको ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने डिस्कवर किया है, राइट। देन जेनिफर हॉलर। तो जेनिफर हॉलर एक बहुत प्रचलित नाम है जो मे बी इट कैन बी आस्क्ड द क्वेश्चन। सो शी वाज द फर्स्ट वुमेन इन दी अमेरिका जिनके ऊपर हमने वैक्सीन का टेस्ट किया है, राइट। देन अनंत शरद कंवल जो है वो ओमार ओपन और ITTF ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है अनंत शरद कंवल। देन ATK कोलकाता का फुटबॉल क्लब जो है वो ISL इंडियन सुपर लीग में
फॉर 3 बार जीत चुका है और इस साल का विजेता भी वही है। ओवरऑल वो 3 बार जीत चुका है। तो अगर आप अपने वीडियो को एक प्रॉपर क्वालिटी में देखेंगे तो यू कैन विजुअलाइज ऑल दिस, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, डोंट वरी। देन कुछ और न्यूज़ हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल मिनिस्टर टी.एच. श्याम कुमार को, जो कि मणिपुर के विधायक हैं, उसको सस्पेंड कर दिया है। उसके पीछे और उसको सस्पेंड किया है बाय यूजिंग सेक्शन 142। दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। ये सुप्रीम कोर्ट को राइट देता है, यू कैन सस्पेंड। इन्होंने क्या किया था, बेसिकली कांग्रेस में थे ये पहले, फिर बीजेपी में आ गए। तो इनके ऊपर ये आरोप लगा कि दल बदलू हैं, राइट। तो उसके लिए इनको सस्पेंड कर दिया गया। देन 16,479 नेगेव LMG तो लाइट मशीन गन, तक चलने वाली, लेकिन आप उसको लेके आप दौड़ सकते हो। लाइट मशीन गन इंडिया खरीदने वाला है, कहाँ से? इसराइल से। नेगेव इसराइल, ठीक है। और रशिया के साथ कंफ्यूज मत होगा कि नाम वैसा है। देन प्रदीप कुमार बनर्जी का मृत्यु हो गया, निधन हो गया। वो कौन थे? वो बहुत महान फुटबॉलर थे जिनको पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड मिल चुका था। देन ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन हुआ, गेम खेला गया और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया पहुंची और अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया जीत गई, इंडिया नहीं जीत पाई। फिर BBC ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड दिया PV सिंधु को। BBC एक ब्रिटिश कंपनी है। रणजी ट्रॉफी जीती सौराष्ट्र ने। किसके अगेंस्ट जीती, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। देन RBI ने येस बैंक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको चेंज कर दिया, क्योंकि येस बैंक जो है वो बहुत बड़ा फाइनेंशियल ब्लंडर कर रही थी, राइट। दैट इज अ मैटर ऑफ डिफरेंट डिस्कशन। तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज करके नया MD अपॉइंट कर देगा, प्रशांत कुमार, जो कि इसी कंपनी के पूर्व MD थे। देन 19th एशियन गेम का हो गया, एशियन गेम 2020 नहीं 2022 का हो गया कि इट विल बी हैपनिंग इन हांगझाऊ चाइना, और उसके मैस्केट है 3 तो रोबोट। अब पता नहीं तब तक उड़ना जाएगा कि नहीं जाएगा, वो भी चाइना से। देन वसीम जफर ने रिटायरमेंट ले लिया है और ही रिलेट्स टू द गेम ऑफ द क्रिकेट, राइट। देन 500th T20 का मैच खेला इसने, पोलार्ड ने 500वां T20 का मैच खेला। तो ही इज द मैन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ T20 मैचेस। इनके पास सर्वाधिक T20 मैचेस के नंबर है। देन ऑपरेशन नमस्ते किसने चालू किया? ऑपरेशन नमस्ते चालू किया किसने? इंडियन आर्मी ने। किसके अगेंस्ट? कोविड-19 के अगेंस्ट। फिर एक पुलिट्जर और प्रिट्जकर में कन्फ्यूज हो जाएगा। पुलिट्जर जो है जर्नलिज्म के लिए है और प्रिट्जकर अवार्ड जो है वो योवाने फेरल और स्नेली मैकनेमारा को मिला। आर्किटेक्चर का फील्ड का अवार्ड है, आर्किटेक्चर का फील्ड का अवार्ड है और आर्किटेक्चर के फील्ड का नोबेल प्राइज माना जाता है इसको, प्रिट्जकर। देन एक और ये है जैसे कि हाइड्रोक्लोरोक्विन को यूज़ कर लिया, तो कुछ लोग बोले कि BCG वैक्सीन जो है टीबी की, तो टीबी हारेगा देश जीतेगा, यूनियन बजट में बात हुई है। तो टीबी की एक जो वैक्सीन है उसको लोग बोल रहे हैं कि इट कैन बी effective for the COVID-19. So that was all the important news. It came out to be around more than 40, touching 40. So these are the 40 most important news. I hope so you like our content. If it is so, then please like, share and subscribe, and do stay tuned for the more coming videos. Thank you.